जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं काफी लंबे समय बाद आपके लिए एयरपोर्ट की वैकेंसी लेके आया हूं। जी हाँ, ये जो एयरपोर्ट की वैकेंसी है ये निकाली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना तो कोई रिटन एग्जाम है, मतलब ना तो आपको कोई परीक्षा देनी है और ना ही अप्लाई करने की कोई फी है। आप अप्लाई भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। कैसे करते हैं अप्लाई वो मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कितनी परसेंटेज यहाँ पे मांगी है, कितनी एज मांगी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पर टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम सेहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी किसने निकाली है? एएआई ने। एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अच्छा खासा टाइम है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर। कैसे करते हैं अप्लाई मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की तो यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली, यानी कि आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की तो काफी बच्चे एग्जाम से डरते हैं, तो भाई यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला, चिंता मत करो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, कोई भी डिग्री अगर आपने करी है, ग्रेजुएट हो, तो आप यहाँ पे एचआर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बीकॉम, बीबीए, बीटेक वालों के लिए भी अलग से वैकेंसी आई हुई है। आप उसे कैसे देख सकते हो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल ट्रेड के अंदर वैकेंसीज आई हुई है। और देखो, डिप्लोमा में कम से कम आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि फी आपकी नहीं है, लेकिन मैंने आपको कैटेगरी वाइज नहीं बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस निल, यानी इनकी कोई फी नहीं है। इसी तरीके से एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, इनकी भी निल, यानी इनकी भी फी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आप किस कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31 जुलाई से। आपको यह देखना है कि 31 जुलाई वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 26 साल के बीच में थी तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। ठीक है, किसे कितना मिलेगा चले एक बार दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें तो यहाँ पे एससी, एसटी को मिलेगा पूरे 5 साल का। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको मिलेगा 3 साल का। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको मिलेगा 10 साल का। वहीं पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप अप्लाई मत करना, क्योंकि आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे आपका जो सिलेक्शन है ये होगा मेरिट बेसिस पर, यानी कि ना तो आपका एग्जाम है और ना ही फिजिकल टेस्ट। यहां पे सबसे पहले मेरिट बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, यानी कि आपकी मार्क्स आपके परसेंटेज के बेस पर। अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो ये ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेंगे। किस लिए इन्फॉर्म करेंगे? ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे आपको मेरिट बेस पे शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू देना होता है, और जब आप उसे क्वालिफाई करते हो तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। अच्छा, एग्जाम हो क्यों नहीं रहा? मतलब इतना कंपटीशन है, इतने बच्चे बेरोजगार हैं, फिर भी एग्जाम क्यों नहीं हो रहा? देखो, एग्जाम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। यानी कि यहाँ पे आपको 1 साल ये ट्रेनिंग देंगे, काम सिखाएंगे कि एयरपोर्ट पे काम कैसे करते हैं।
और ऐसे नहीं कि आप बस काम सीखोगे, आपको यहाँ पे स्टीपेंड मिलता है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको मिलेगा 15K पर मंथ, वहीं पर डिप्लोमा वालों को 12K पर मंथ। क्लियर? अब इसका फायदा क्या होता है? देखो, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि आपने AAI के अंदर अप्रेंटिसशिप करी हुई है। तो अगर आप कोई प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू दो ना, तो वहां पे आपके हायरिंग के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आप अदर कैंडिडेट से कंपेयर करो। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक आपको मिलेगा कैसे और आपकी लोकेशन क्या है। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करते ही सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। कैसे देख सकते हो? आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई है सबकी सब आपको दिख जाती है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो बस उस पर आपको क्लिक करना होता है, फिर आपको उसी लेवल की जॉब दिखती है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, देखो ये वाला, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखोगे और सर्च करोगे तो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आपको बस ये लिख के सर्च करना है, वैकेंसी आपके सामने होगी। तो जैसे ही आप AAI लिख के सर्च करोगे, आप भी यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी पर आ जाओगे, जैसा कि हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, ऑलरेडी हजारों में बच्चे जुड़े हुए हैं ताकि उनसे वैकेंसी मिस ना हो। आप भी जुड़ जाना, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आपको इस पेज को यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी बहुत ज्यादा डिटेल में दी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, क्वालिफिकेशन के बारे में, पोस्ट के बारे में कितना डिटेल में बताया हुआ है। इसलिए कहता हूँ पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो और जब आपको वैकेंसी पसंद आए उसके बाद ही अप्लाई करो। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी। कैसे करते हैं अप्लाई वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, बाकी आप इसे पढ़ना जरूर। देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक भी दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी। नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हो और अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको रेगुलर स्टूडेंट पे क्लिक करना है। देन थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और जब ये हो जाए उसके बाद आप लॉगिन करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्च करना, आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। और बाकी देख सकते हो यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन भी ओपन कर दिया है आपको जॉब लोकेशन दिखाने के लिए। यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है वो है वेस्टर्न रीजन मुंबई। तो मुंबई आपकी लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को भी नहीं है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिख जाएगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आ जाए उसमें अप्लाई करना। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको दिया होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, तो सबके साथ शेयर आपको जरूर करना है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।